हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार। आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पर। अब होगी सबके सपनों में जान, क्यों किया गया आपका अपना उड़ान। बच्चों, आज हम क्लास 10th के अभ्यास 9.1 को देखेंगे। इसके पहले बच्चों हम त्रिकोणमिति का परिचय जो है टोटली पूरा प्ले लिस्ट पे वीडियो पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, प्ले लिस्ट बना करके सीरीज से वीडियो में अपलोड है। ठीक है बच्चों, अभ्यास 8.1, 8.2, 8.3 सभी क्वेश्चन और जो बेसिक हो सकता है सब बहुत ही बेहतर तरीके, बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए बनाकर अपलोड किया गया है। आप लोग इसे अवश्य देखें बच्चों। चलिए समय को बिना गंवाए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आज हम देखेंगे 9.1। तो बच्चों, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कॉपी और पेन और नोटबुक और किताब सब चीज साथ लेकर के बैठो। देखो बच्चों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मैं एक प्रश्न लिख दिया हूँ, सभी प्रश्न को मैं लिखूंगा। ठीक है, लिखने से टाइम वेस्ट होगा और टाइम वेस्ट होगा तो पता है टाइम इज मनी। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है ना, इससे बहुत दिक्कत होगा। तो बच्चों क्या करते हैं, आप लोग बुक लेकर के बोलिए, बुक बैठिएगा, मैं क्वेश्चन बोलूंगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया हूँ, लेकिन बर्थडे को क्या क्या बच्चा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कोई एक सर्कस का कलाकार है जो क्या है, एक 20 क्या कहते हैं 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर शिखर के शिखर भूमि पर सीधे लगे खम्भे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खम्भे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो जो फिगर दे दिया है, इसके लिए पहला क्वेश्चन फिगर दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर फिगर बना दिया। देखो बच्चों, ऊंचाई एक खंभा है, ऊंचाई मान लो कितना है, एच। ऊंचाई कितना, एच। यही ऊंचाई आपको बताना है। तो कैसे पता टेन साइन कॉस कौन सा लेना है, इस बात को बच्चे ही पर कंफ्यूज होते हैं। सर कब साइन लगाएं, कब कॉस लगाएं, कब टेन लगाएं, बच्चों कभी नहीं बोलोगे, बस ध्यान दीजिएगा। अच्छा देखो, पता क्या है, कर्ण है, ए क्या है, लंब है। ये क्या है, लंब। लंब कर्ण किसमें होता है, लंब और कर्ण किसमें होता है, साइन थीटा में होता है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, साइन थीटा। होता तो कॉसेक में भी है सर, हाँ बाबू लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपकी इच्छा, दोनों सही है। ठीक है, तो यहां से बच्चों यदि हम देखें, देखो सबसे पहले दिया गया है, जो लिख दे रहा हूं, दिया गया है। देखो क्या दिया बच्चों, खंबे की ऊंचाई यानी कि एच, खंबे की ऊंचाई कितना है, एच। ठीक है, लिख दे इतना, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई एच। और देखो डोर की लंबाई क्या है, डोर की लंबाई कितना दिया बच्चों, 20। क्योंकि आपको पता है एक कर्ण की तरह काम करेगा, एक क्या है कर्ण, एक क्या है लंब है। तो यहां से बच्चों यदि हम देखें त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी में देखें यदि साइन, क्या देखें साइन, तो कोण कितना बच्चों, 30 डिग्री। साइन 30 बराबर क्या होता है, देखो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से बच्चों क्या हो गया, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान, देखो साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2, 1/2 बराबर लंब, लंब बटे क्या है कर्ण, लंब कितना है एच, कर्ण कितना है 20, कर्ण कितना है 20। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कितना हो गया, 20/2 बराबर का एच। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों, पूरा कट गया, मीटर में दिया था ना, ठीक है, तो कितना दो करना दो, तो यहाँ पे कितना आ गया 10 मीटर। एच बराबर कितना आ गया 10 मीटर, क्योंकि सभी ऊंचाई और लंबाई किसमें दिया था, मीटर में, तो ये भी क्या हो गया 10 मीटर। फाइनल आंसर, पहला क्वेश्चन बस इतना ही था, सॉल्व, पहला क्वेश्चन खत्म। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, मेरे साथ आप लोग पेन और कापी में लगाते चलिए क्वेश्चन। देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन में पढ़ के आपको अच्छे तरीके से सुना दे रहा हूं। कह रहा है बच्चों, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए
एक पार्क में दो क्या कहते हैं फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। कोई एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए पार्क में फिसलनदार पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंची पर हो और भूमि से कोण 30 डिग्री का झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंची एक अधिक ढाल यानी क्या करेगा, एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो क्या हो, भूमि से 60 डिग्री कोण पर झुकी हो। देखो बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो भी केस है, दो केस में इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दो बच्चे हैं, एक 5 वर्ष से कम, एक है 5 वर्ष से अधिक। देखो ठेकेदार क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले समझा रहा है 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम। देखो एक कह रहा है कोई ये फिसलनदार पट्टी लगाना चाहता है, जैसे पहले और खंबा हो, ऐसे फिसलनदार पट्टी आपका बनेगा जो इसमें लंबाई कितना हो आपका 1.5 मीटर। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए क्या हो, लंबाई 1.5 मीटर हो। और क्या हो बच्चों, एक कोण कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री, क्वेश्चन कह दिया है। ठीक है, और क्या है 5 वर्ष से अधिक, फिर क्या है 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो ये क्या कर रहा है, 5 उम्र से जो अधिक बच्चे उनके लिए खंभे की लंबाई बढ़ा कर दिया है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए तो थोड़ा बड़ा रहेगा तो अच्छा समझ आएगा। इस बार इसको कर दिया 2 की 3 मीटर, कितना किया है 2 मीटर, ऑलमोस्ट कहाँ पर गया 3 मीटर, कितना कर दिया है 3 मीटर कर दिया है। और कोण कितना कर दिया है 60 डिग्री, क्या कर दिया है 60 डिग्री कर दिया है। तो प्रत्येक स्थिति में बच्चों आप लोग को क्या करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए नाम दे रहा हूं, त्रिभुज ए बी सी, इससे पी क्यू आर, पी क्यू आर, यस नहीं ये क्या रहेगा आर रहेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, देखो मैंने मान लिया यहाँ पर फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, एक्स, कितनी है एक्स। अच्छा देखो एक क्या है लंब, एक क्या है कर्ण, देखो ये लंब है, क्या है कर्ण। तो फिर लंब कर्ण किस में होता है, साइन में होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 30, लंब कितना है बच्चों, लंब 1.5, कर्ण कितना है एक्स, साइन 30 का मान 1/2, 1.5 बटे एक्स, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, फिर क्या हो गया 15 दूना 30 यानी कि 3 मीटर, क्या हो गया 3 मीटर, 1.5 होता है ना, तो 15 बराबर कितना आ गया 3 मीटर। यानी 5 वर्ष से जो कम उम्र है उनके लिए पट्टी की लंबाई कितनी होगी 3 मीटर। और 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर दिन देखें लगाएं साइन 60, क्योंकि कोण कितना है 60, लंब देखो इसे मान लो y, ये क्या हो जाएगा y। तो देखो बच्चों ये कितना हो गया लंब, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है y, तो साइन 60 का मान बच्चों √3/2, 3/y, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया बच्चों। और देखो फिर क्या हो गया यहाँ से, इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 दूना 6 बटे क्या हो गया √3। देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ 3 गुणा हुआ, बस समझ जाओ। देखो चूंकि पता आपको रूट नीचे, रूट क्या होता है अंश में नहीं होना चाहिए, सॉरी हर में नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या कर दे रहे हैं ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे कितना गया y बराबर बच्चों 6√3, √3 क्या हो गया 3 हो गया, तो ये क्या हो गया 3 से कट गया तो क्या हो गया 2√3, तो y बराबर कितना गया बच्चों 2√3 मीटर। फिसलन पट्टी की लंबाई क्या गया, फिसलन पट्टी की लंबाई सिंपल है बच्चों, कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना था। साइन 60 का मान मैंने रखा क्या √3/2, फिर लंब कितना है 3, कर्ण कितना है y, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 गुणा कर दिया, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दिया, खत्म, आंसर आ गया। तो देखो बच्चों, तो अर्थात लिख सकते हो 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है 2/√3 मीटर है। ठीक है बच्चों, इसको रीच कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग ध्यान देते हैं।
क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है बच्चों, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की ऊंचाई, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है बच्चों, कोई एक भूमि का बिंदु है। सबसे पहले भूमि का कोई बिंदु मैंने ए मान लिया, जैसे प्रश्न कह रहा है भूमि के एक बिंदु से कोई एक मीनार है। कोई एक क्या है, मीनार। मैंने मान लिया मीनार। क्या बच्चों, मीनार है। भूमि के इस पाद बिंदु से जो मीनार का, भूमि के इस बिंदु से जो मीनार का पाद बिंदु है, पाद मतलब नीचे वाला बिंदु, वो कितनी दूरी पर है? कितने, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने दूरी पर? 30 मीटर की दूरी पर। कितनी मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर। और इस बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है बच्चों, ये मीनार का शिखर है, चोटी हो गया, जो इसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। इस स्थिति में आपको बताना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई त्रिभुज को पूरा करते हैं ए बी सी, ए बी सी। ऐसे कंडीशन में बच्चों आप मीनार की ऊंचाई एच मान सकते हो, मीनार की ऊंचाई एच मान सकते हो। देखो बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा, एच बताना है, एच लंब है और क्या आधार है। तो आपको सोचना पड़ेगा बच्चों, लंब और आधार किस में आता है? 10 में। किस में आता है? 10 में। तो यहाँ पर लिख दोगे आप त्रिभुज ए बी सी में किससे? 10 10 से। देखो 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ से बच्चों 10 थीटा के स्थान पे कितना है? 30 डिग्री। लंब कितना है? एच। आधार कितना है? 23। 10 30 का मान 1/√3 बराबर क्या हो गया? एच। फिर क्या हो गया? 30। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया बच्चों, तो यहाँ पर कितना आ गया? 30/√3 बराबर का एच। क्या आ गया? एच। इसी को आप लोग चेंज करके लिख सकते हो इस प्रकार से, एच बराबर 30/√3। आपको पता है हर में कभी रूट संख्या नहीं लिखा जाता है, तो क्या हो गया? √3 से क्या हो गया? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया। तो एच बराबर कितना आ गया बच्चों? 30√3। √3 इंटू √3 क्या हो गया? 3। 3 × 3। तो यहाँ पर कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10√3 मीटर। कितनी आ गई ऊंचाई? 10√3 मीटर। तो यहाँ पर कितना गया बच्चों? 10√3 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, यू कर सकते हो, बहुत सिंपल है। बस कुछ नहीं किया मैंने। 10 पहले देखा क्या ज्ञान का, लंब और आधार की बात हुई थी। लंब आधार 10 में होता है, काट में होता है, दोनों लगा सकते हो जैसी आपकी इच्छा, कुछ भी करोगे सब सेम आएगा, ठीक है। हाँ लेकिन जिसमें हो कोई लगना, नहीं तो भटकते रहोगे, आंसर नहीं आएगा बच्चों। फिर देखो बच्चों चौथा क्वेश्चन, देखो जो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंची, सुनो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से, जमीन से क्या है, कोई 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग से लगी डोर अस्थायी रूप से, क्या है, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, क्या है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर डोरी डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी डोरी पूरी तनी हुई है, डोरी में कोई ढील नहीं है। और कह रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्या है, ये भूमि हो गया आपका, भूमि हो गया, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक कोई पतंग उड़ रही है, कोई एक पतंग उड़ रही है। फिर भूमि के कोई एक बिंदु है, बिंदु, इस बिंदु से इस डोरी को बताया है ऐसे बांध दिया गया है, एक क्या डोरी से बांध दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या है,
ये ऊंचाई है 60 मीटर ऊंचाई पर, यहाँ पर कोई पतंग, यहाँ पर क्या है पतंग ऐसे समझ लो उड़ रही है, ठीक है, पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो इसी क्या है, फिर यहाँ पर डोरी है, डोरी से बांध दिया गया, कितने कोण पर बांधा गया है, 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर बांधा गया है। तो इस स्थिति में आपको बताना है बच्चों कि डोरी की लंबाई कितनी होगी। नाम देते हैं त्रिभुज का ए बी सी, ए बी सी। फिर से क्वेश्चन समझ जाओ, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, क्या 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, जो क्या कहते हैं पृथ्वी की धरती के किसी बिंदु से बांध दिया गया है, मानते हुए कि रस्सी तनी हुई है, यहाँ से कोण कितना है 60 डिग्री। उस स्थिति में आपको क्या करना है, इस डोरी की लंबाई बताना है। मान लो बच्चों लंबाई क्या है x, ठीक है, मान लो लंबाई कितना है x। देखो बच्चों, फिर देखो त्रिभुज ए बी सी में कोई दिक्कत नहीं बच्चों। देखो अच्छा, एक कर्ण है, ये आधार है, सॉरी ये कर्ण है, ये लंब है। लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। किसमें आता है, साइन। साइन के बाद क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से देखो बच्चों, साइन थीटा के स्थान पे कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। लंब कितना है 60, कर्ण कितना है यक्स। साइन 60 का मान √3 बटे 2, 60 बटे यक्स, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ पे कितना हो गया 6 दूना 12, 120 बटे √3 बटे √3। हर में रूट रहेगा नहीं, तो ऊपर नीचे क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया किससे, √3 से। तो यहाँ से बच्चों x बराबर 120 √3, तो √3 इंटू √3 क्या हो गया, √3 से सिंपल क्या हो गया 3, 3 हो गया 3, यहाँ पर 4 जुगाड़ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों 40 √3 मीटर। आंसर ठीक है बच्चों, आंसर कितना आ गया, देखो कुछ नहीं किया, √3 से √3 मल्टीप्लाई हो गया, √3 से √3 में क्या हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 का हम 3 3 चौका 12, 40 बार चला गया, बस वही क्या आ गया आंसर। अच्छा डोरी की लंबाई कितनी होगी बच्चों, अच्छा डोरी की लंबाई कितनी होगी 40 √3 मीटर, 40 √3 मीटर, ये क्या होगी डोरी की लंबाई होगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बच्चों, बस थोड़ा प्रयास की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है, ठीक है, रेज कर रहे हैं। देखो बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का, देखो क्वेश्चन क्या है, 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन को कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो सबसे पहले कुल को बना देगा अच्छे से फिगर, ये क्या है, कोई एक भवन है, क्या कोई एक भवन, भवन की लंबाई ऊंचाई दिया है 30 मीटर, फिर कोई 1.5 मीटर का, कितना बड़ा 1.5 मीटर का कोई एक लड़का है, कितने मीटर का है 1.5 मीटर का, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। वह जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना होता है, उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। देखो क्या होता है बच्चों, 1.5 मीटर का लड़का है, ये जो भवन को ऐसे देखता है, इसके शिखर से जो उन्नयन कोण है बच्चों क्या है 30 डिग्री से, पहले कितना डिग्री था 30 डिग्री था, फिर मान लो x दूरी क्या होगा भवन की ओर चला, क्या हुआ x दूरी भवन की ओर चला, उसके बाद बच्चों क्या है, जो इसके आंख से उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री, कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया। इस स्थिति में बच्चों आपको बताना है कि वह भवन की ओर कितना दूर चला, भवन की ओर कितना दूर चला। बस बच्चों सिंपल है, ऐसा बता सकते हैं। फिर से एक बार समझ जाओ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और क्वेश्चन क्या है। देखो सबसे पहले क्या है, एक 30 मीटर का भवन है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, 1.5 मीटर का एक लड़का है, फिर क्या भवन की शिखर को देख रहा है, उससे आंख से कोण 30 डिग्री है, वह भवन की ओर चलता है, उन्नयन कोण नीचे से देख रहा है, उन्नयन कोण 30 से 60 भवन की ओर चलता है। मैंने मान लिया x दूरी कितनी दूरी चला, x दूरी चला, x मीटर की दूरी पर, मीटर मान लो x मीटर की दूरी पर चला।
फिर उसके बाद क्या हो गया, उसके आंख से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। यही हमको फाइंड करना है, ये कितना एक्स दूरी है, ये कितना एक्स दूरी है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल कर सकते हो। पहले नाम में सबको दे दूं, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है बच्चों, मैं नाम दे दिया सब। देखो आपको पता है ए ई और बी एफ, ठीक है, ये सब क्या है, बच्चे हैं, क्या है, लड़के हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो बच्चों, हमको पता है ये अपनी आंख से देख रहा है, क्या कर रहा है, अपनी नेत्रों से देख रहा है। तो इसमें यदि हम देखें, जब ये ऐसे देखेगा, टोटल मीनार की जो हाइट है 30 मीटर, तो उसमें आपको क्या लग रहा है, ऐसा लगना चाहिए बच्चों। देखो टोटल 30 मीटर है, जब आप अपने आंख से देखोगे तो उसमें जो हाइट होगा, हाइट आंखों से मापा जाएगा। कहाँ से मापा जाएगा, आंखों से। तो यहाँ से बच्चों, ये जो हाइट है, इसकी हाइट हम मीनार की हाइट में से घटा देंगे। क्या करेंगे, इसका हाइट मीनार की हाइट में से घटा देंगे। तो यहाँ पर बच्चों यदि मैं लिखूं सी डी का, सी डी बराबर, मैं सी डी की लंबाई कैसे निकाल रहा हूँ, देखो ये टोटल आपको 30 दिया था, ये क्या था, मीनार की ऊंचाई टोटल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी डी बराबर जी डी माइनस का हम क्या कर दें, सी जी कर दें, क्या कर दें, सी जी। देखो बच्चों कुछ नहीं किया, आपको सी डी चाहिए, टोटल में से इतना घटा दिया। अब देखो अच्छा, यहाँ से सी जी, सॉरी जी डी कितना है, जी से डी तक, जी डी पहले जी डी लिए, हाँ सही, जी डी कितना है, 30 मीटर, कितना बच्चों, 30 मीटर। फिर माइनस सी जी, देखो बच्चों सी जी बराबर किसके, ए के, लिख दे रहा है यहाँ पर, चूंकि क्या है बच्चों, चूंकि सी जी बराबर, सी जी बराबर ए ई के, ए ई के, और ए किसके बराबर है, 1.5 मीटर के, किसके, 1.5 मीटर। तो मैथ क्या हो गया, 1.5 मीटर। तो यहाँ से बच्चों हम देखें, सी डी बराबर कितना आ गया बच्चों, घटाने के बाद 28.5 मीटर, कितना आ गया, 28.5 मीटर। तो बच्चों जो ए ऊंचाई है, ए कितना है, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख दे रहा, अभी काम करेगा 28.5 मीटर, ठीक है बच्चों। अब लगाते हैं, और देखो मान लो बच्चों, ये जो दूरी है, ये कितनी दूरी है, वाई डिस्टेंस है, कितना दूरी है, वाई डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, बस वही प्यारा प्यारा त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज देखते हैं, कोई भी त्रिभुज। मान लो मैं पहले बड़ा त्रिभुज कहता हूँ, बड़ा त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, देखो बच्चों ए क्या है, टोटल, यदि मैं यहाँ पर देखो, ए क्या है हमारे पास, आधार, ए क्या है, सॉरी लंब है, और नीचे वाला याद करना आधार, तो लंब आधार किस में आता है, 10, किस में आता है, 10। तो यहाँ पर अप्लाई क्या होगा, 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ से बच्चों यदि हम देखें तो 10 थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री, किसमें, ए सी डी में, ए सी डी में। और देखो लंब कितना है बच्चों, लंब है, देखो ए सी डी का लंब क्या है, सी डी है, तो सी डी बराबर कितना है, 28.5, सी डी बराबर कितना, 28.5, 28.5। आधार कितना बच्चों, देखो इसका आधार जो टोटल है बच्चों, इसका आधार, इसका आधार ए सी है, क्या है, ए सी है, देखो आधार इसका क्या है, ए सी है, और ए सी किसके बराबर है बच्चों, एक्स प्लस वाई के, किसके, एक्स प्लस वाई के, एक्स प्लस वाई के बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स प्लस के वाई। तो बच्चों 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3, 28.5 बटे एक्स प्लस के वाई। इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया बच्चों, तो कितना हो गया, एक्स प्लस के वाई बराबर क्या, 28.5/√3, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, ठीक है बच्चों। अब देखो इसी प्रकार एक त्रिभुज हम और लेते हैं, एक त्रिभुज और देखो ध्यान से, इस बार त्रिभुज जिसमें 60 डिग्री कोण बन रहा हो, किसे बन रहा है, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, देखो इसमें क्या हो जाएगा, 10 60 बराबर
लंब कितना है बच्चों, लंब इसमें भी सी डी है, कितना है सी डी, सी डी किसके बराबर है 28.5 है, 28.5। अच्छा देखो सी डी के लिए आधार कौन होगा, सी डी बी सी, आधार कौन होगा बी सी, बी सी किसके बराबर है वाई के, बी सी किसके बराबर है वाई के। तो यहाँ से बच्चों 10 इसका मान कितना होता है 60 का अंडर रूट थ्री 28.5 बटे वाई। तो यहाँ से बच्चों यदि हम देखें तो y बराबर कितना आ गया बच्चों, y बराबर कितना आ गया, ये रूट थ्री इधर आ गया 28.5 रूट थ्री, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करें बच्चों, इस y का मान समीकरण 1 में रख दे रहा हूँ, ठीक है लिख दे रहा हूँ ऐसे, y का मान, क्योंकि हमको x का मान चाहिए ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो चलो रखो समीकरण 1 में, तो कितना समीकरण है x प्लस वाई बराबर कितना है 28.5 रूट थ्री। देखो बच्चों तो यहाँ से कितना हो गया x, y का मान कितना है 28.5 और क्या है रूट थ्री, क्या है रूट थ्री बराबर कितना है 28.5 रूट थ्री। देखो बच्चों इसके बाद तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 28.5 क्या है कॉमन है, तो एक्स बराबर कितना आ गया बच्चों 28.5 क्या हो गया कॉमन हो गया। देखो ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 28.5 क्या हो गया पूरा पूरा कॉमन हो गया। तो कितना बच गया बच्चों रूट थ्री, कितना बच गया रूट थ्री माइनस के 1/√3। ठीक है बच्चों फिर से समझ जाओ, ये पूरा उधर गया माइनस का हो गया, यहाँ पर 28.5 कॉमन हो गया तो 1/√3 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद कितना हो गया बच्चों x बराबर कितना हो गया x बराबर 28.5, इसका मल्टीप्लाई इसमें एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे कितना बच्चों रूट थ्री, क्या हो गया रूट थ्री, थ्री में से 1 गया 2, क्या हो गया 2/√3, 2/√3। क्योंकि पता है कभी अंश क्या होगा बटे में रूट थ्री नहीं रहता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं ऊपर नीचे रूट थ्री से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे रूट थ्री से मल्टीप्लाई। देखो रूट थ्री थ्री हो गया, थ्री में से 1 गया 2 हो गया बटे रूट थ्री। अब देखो थ्री होगा तो थ्री हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया 28.5 और इंटू का है 2, इंटू का है 2 बटे 3 बटे कितना हो गया 3, और रूट थ्री भी ऊपर, और ऊपर क्या है रूट थ्री भी है, ठीक है यही एक्स का वैल्यू निकल रहा है। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों यहाँ पर देखो तो 28.5 28 और 56 5 हो गया, कितना हो गया 57, 57 बटे 3 तो 19 दिया 57, तो एक्स बराबर कितना आ गया 19√3 मीटर, 19√3 मीटर, ये क्या गया एक्स का मान। अतः बच्चों वो जो बालक है वो मीनार की ओर कितना दूर गया है 19√3 मीटर, कितना गया 19√3 मीटर, ठीक है 19√3 मीटर, इसी का फाइनल आंसर, क्या फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों बस, तो बच्चों आज की वीडियो में हम केवल 5 ही क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। आप लोग का अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और लगातार हमारे चैनल से पढ़ते रहिए।